नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब राज्य सरकार को कुछ राहत मिलती है, और राहत अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलती हो तो उसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा होता है। उत्तराखंड सरकार ने एक समिति बनाई, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। सभी निवासियों के लिए एक समान कंडक्ट, एक समान संहिता होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था। जाहिर सी बात है, यह बीजेपी का एक कोर एजेंडा है। चुनाव में बीजेपी फिर से जीत जाती है और मुख्यमंत्री इसके लिए एक समिति गठित करते हैं कि समान नागरिक संहिता कैसी होनी चाहिए उत्तराखंड के लिए। अब जब यह मामला तूल पकड़ रहा था तो कई लोग इसके विरोध में खड़े हो गए थे और वो निजता पर हमला इसे मान रहे थे। साथ साथ यह भी दलील दी जा रही थी कि समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। जाहिर सी बात है, कानून और संविधान के विशेषज्ञ बहुत बारीकी से चीजों को परखते हैं, इसलिए बहुत सारे फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अनूप बर्णवाल और अन्य लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां पर मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन। इन दोनों की अदालत में यह मामला गया और राज्य सरकार की तरफ से इस पर पैरवी की गई। अब इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यों को इस तरीके की समिति बनाने का पूरा अधिकार हासिल है। उत्तराखंड के अलावा कई और राज्य, हाल में गुजरात में चुनाव हुए, वहां पर भी समान नागरिक संहिता को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी तमाम बिंदुओं पर विचार कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो हमने निर्णय लिया था वो संविधान सम्मत था। आज देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर अपनी सुनवाई की है और उन्होंने इसको संविधान सम्मत माना है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर माननीय न्यायालय ने भी आज अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और आगे हम जल्द ही जो हमारी कमेटी काम कर रही है अपना ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड राज्य इसको लागू करेगा। सुना आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हौसले भी काफी बुलंद हो गए हैं। यानी कि जिस राह पर सबसे पहले उत्तराखंड राज्य चला था, समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड ने ही सबसे पहले समिति गठन करने का सरकारी आदेश जारी किया था। समिति की कई बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं, उत्तराखंड में भी कई लोगों से वो इनपुट ले रहे हैं। समाज के हर वर्ग से यह समिति इनपुट इकट्ठे कर रही है। उसके बाद एक और कानूनी पचड़ा होगा कि समान नागरिक संहिता क्या राज्य सरकार बना सकती है या ये केंद्र का विशेषाधिकार है। समान नागरिक संहिता को लेकर संसद ही कानून पारित कर सकती है। यह अब एक और विचार का प्रश्न होगा। यानी अगर ऐसा होगा भी तो जो ड्राफ्ट तैयार होगा समान नागरिक संहिता को लेकर, उसे हो सकता है उत्तराखंड की विधानसभा अपना पारित करके, विधानसभा से पारित करके अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र को भेज सकती है और उसके बाद संसद तय कर सकता है कि राज्य में समान नागरिक संहिता होगी या नहीं होगी। और अगर इस तरीके से कई राज्यों में इसी तरीके से समितियों का गठन होकर वो केंद्र के पास जाता है तो तमाम राज्यों की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए भी समान नागरिक संहिता बना सकती है। अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के या कुछ 2-3 दशकों के, तो उसमें 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। राम मंदिर, 3 तलाक और 370 हटाना जम्मू कश्मीर से।
इन तीनों मुद्दों को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुलझा लिया है। लेकिन एक मुद्दा लंबे अरसे से बचा हुआ है, वो है समान नागरिक संहिता। उस पर अगर भारतीय जनता शासित राज्यों की तरफ से सिफारिशें आती हैं और केंद्र उन सिफारिशों के आधार पर कोई मजबूत फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लेता है, तो चुनाव में बीजेपी के पास एक और मजबूत हथियार हो सकता है अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं आग्रह अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से करूंगा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, खबर को लाइक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।